वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के सेफ स्कोर की। काफ़ी छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। काफ़ी छात्र डरे हुए हैं, परेशान हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, स्पेशली वो लोग परेशान हैं। बीएड वाले छात्र भी खासा परेशान हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट को क्लियर कर सकूँ और कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है इस पर बात कर सकूँ। तो बिहार में 80,000 सीटें हैं, जो काफ़ी अच्छी खासी है और सीटों को लेकर तो कोई टेंशन नहीं है। जो अनरिजर्व छात्र हैं उनको टोटल 32,000 लगभग सीटें मिलेंगी। हालांकि इसमें बिहार वाले भी छात्र आएंगे, बिहार के सामान्य वर्ग के पुरुष छात्र यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बिहार की महिलाएं आएंगी। अदर स्टेट की सभी महिलाओं को इन्हीं सीटों पर मौका मिलेगा, ये क्लियर हो गया है। इससे फ़ायदा होगा अदर स्टेट के पुरुष और महिला दोनों को, ठीक है। इसी बीच खबर निकल कर आई है कि 16 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आपका घोषित होगा। कुछ डिले हुआ तो 20 अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन आप मानकर चलें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। 9 अक्टूबर को सुनवाई भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो सरकार का स्पेशल पिटीशन पहुंचा है बीएड को लेकर, तो वो भी मामला बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यदि बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी में शामिल कर दिया तो बीएड को रखकर रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। बीएड के लिए मुश्किल काफ़ी है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बीएड के संबंध में अपने ऑर्डर में कहा कि बीएड अब एलिजिबल नहीं रहा है। बिहार सरकार ये कह रही है कि हमारा विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले आया था, तो इस वजह से इस बेस पर राहत मिलना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल कट ऑफ पर आते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा छात्र परेशान हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो टोटल छात्र ने परीक्षा दिया था, ये आंकड़ा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5,24,000। आप 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख के फिर भी मत पड़िए, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया उससे हमको मतलब नहीं है। प्राइमरी में 5,24,000 छात्रों ने परीक्षा दिया था, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों हैं। तो 2,62,000 बीएड और 2,62,000 डीएलएड। यदि बीएड बाहर हो जाता है तो टोटल 2,62,000 छात्र बच रहे हैं। ये संख्या काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों नौकरी पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। 2,62,000 में सीटेट अपीयरिंग भी है, डीएलएड अपीयरिंग भी है। सीटेट का रिजल्ट आपने देखा है किस प्रकार से बना। तो यदि आप सबको बाहर निकाल देंगे तो 2,10,000, 2,20,000 के आसपास छात्र बचेंगे, जो एक्चुअल में एलिजिबल हैं और उन्होंने ये परीक्षा दी है। जिस प्रकार से एग्ज़ाम हुआ था, जिस प्रकार से पेपर था, जो ऑप्शन दिए गए थे 5, पेपर काफ़ी कठिन था दोस्तों, और बहुत सारे छात्रों ने डी और ई ऑप्शन को इग्नोर किया। ABCD में से ही वो आंसर भरते रहे। कम से कम 30 क्वेश्चन के आंसर डी और ई में से सही हैं। इस वजह से कम 10 नंबर, 12 नंबर सभी छात्रों के कम हो गए हैं, जो ये डी और ई ऑप्शन दिया था, एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि छात्रों के नंबर ही नहीं है। आप पोल वगैरह देखकर परेशान मत होइए। काफ़ी लोग परेशान हैं पोल देखकर कि पोल में तो 70+, 80+, 90+। अभी मैंने एक पोल देखा, वहाँ पर किसी सर ने 100+ का ऑप्शन दिया था, उसमें भी 6-7% पोलिंग हो गई है। 100+, 120 में। बताइए, इस पेपर में जो पेपर बीपीएससी ने दिया था शिक्षक भर्ती का, वो पेपर बीसीएस लेवल से हाई था। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र इस तरह की तैयारी नहीं करते हैं। यहाँ पर सीडीपी भी नहीं था कि चलो बाल विकास है, 20-30 क्वेश्चन वही हो जाएगा, वो था ही नहीं। तो बताइए कैसे इतना नंबर आ सकता है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर आ रहा है, जो एक्चुअल डेटा है, जो हमने पता किया है, हमने OMR को चेक किया है, बच्चों का देखा है, सबसे ज़्यादा बच्चे 50 से 60 के बीच में हैं, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 के बीच में हैं, उसके बाद 60 से 70 के बीच में हैं। कुछ बच्चे ज़रूर हैं जो 60+ हैं, लेकिन 80-90+ तो हमने आज तक देखा ही नहीं, ठीक है। तो 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा, उसके बाद 40 से 50 के बीच में, उसके बाद 60 से 70 के बीच में, इसके बाद फिर 30 से 40 का नंबर आएगा। क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं, यदि बीएड बाहर हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो यहाँ पर जो बिहार के रिजर्व कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, यदि आप अपने क्वालिफाइंग नंबर को पार कर रहे हैं, आपकी नौकरी पक्की है, आप परेशान मत होइए। कहीं पर भी किसी से मत पूछिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना नंबर है, मेरा क्या होगा। यदि आप सीटेट पास हैं, बीपीएससी को भी क्वालिफाई कर रहे हैं, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है, तब तो आप 100% समझिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं यूआर का, जो ये वाली सीटें हैं। अदर स्टेट के सभी छात्र और बिहार के सामान्य वर्ग के छात्र। पुरुषों की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं का जाएगा। सीटें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 13,397। उर्दू और बांग्ला मिलाएंगे तो लगभग 16,000, लेकिन ये भी कम नहीं होती हैं। जहाँ पर 2,000-3,000 सीटें आती हैं, आप वहाँ पर सोचिए क्या हालत होता होगा। फिर भी 65%, 70% ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है 2,000-3,000, जब KVS की भर्ती आती है। यहाँ पर तो 80,000 है और यूआर के लिए भी 16,000 है। यदि इनकेस महिलाओं वाली सीटें खाली रह जाती हैं, अनारक्षित वाली, तो पुरुषों को यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। ये खुद चेयरमैन साहब ने बताया है।
अतुल प्रसाद जी ने, एक आप उनका न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं कहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पर उसका शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल कर आ रही है कि यदि आपका नंबर, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, यदि आपका नंबर 50 से 55 के बीच में है तो आप परेशान ना हो, आप सेफ हैं। फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप 48 प्लस भी हैं, यदि आप जस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाई तो कम से कम हैं ही अभी आप प्रक्रिया में शामिल हैं। बिहार सरकार कब क्या करे किसी को नहीं पता, हो सकता है कुछ सीटें और ऐड हो जाएं। अभी आपने देखा है बिहार की भर्ती थी 1100-1200 सीटें और उसमें बढ़ी थी, ठीक है। तो परेशान मत होइए दूसरे का पोल देखकर, दूसरे का नंबर देखकर, उसमें 70 to 80% फॉल्स पोलिंग हो रही है, तो उसको देखकर परेशान नहीं होना है। तो अभी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिहार सरकार भी लगातार कार्रवाई कर रही है, और यदि आपके 50 के ऊपर हैं तो आप काफ़ी बेहतर कंडीशन में हैं, और यदि बीएड इस भर्ती में शामिल हुआ तब मान कर चलिए कट ऑफ 65 के आसपास जाएगा, क्योंकि 3,90,000 बीएड के छात्रों ने फॉर्म भरा था, डीएलएड से ज़्यादा बीएड है। तो जब छात्र बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ऐसे कंडीशन में 65 के आसपास कट ऑफ जाएगा, 70-80 तब भी नहीं जाएगा यदि बीएड भी रहा तो, ठीक है। तो ये स्थिति बन रही है। बाकी खबर आ गई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि ज्वाइनिंग को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, विद्यालय आवंटन को लेकर सब कुछ ऑनलाइन होगा, इस बार विद्यालय आवंटन भी ऑनलाइन होगा, सारा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगा। 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद फिर डीवी वगैरह कराई जाएगी और ऑनलाइन विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग होगी और फिर आप अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग आराम करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार नहीं थे उसको तैयार कर लीजिए, कहीं कोई समस्या है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।